एवरीवन, डिफरेंसेस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एडिशन पिछले क्लास में देखा। अब डिफरेंसेस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं। तो डिफरेंसेस भी जैसे हम लोग नॉर्मल डिफरेंसेस करते हैं वही है। इसमें अगर सपोज डेट आप ले लो कि z इज इक्वल टू गिवन है अगर 2 + 3i, z1 ले लेती हूँ, इसको मैं ना 3 कर देती हूँ, 3 + 3i और z2 2 + 2i। तो अगर इसका डिफरेंसेज हो तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंसेज भी तो नॉर्मल z1 - z2 क्या 3 + 3i ब्रैकेट में -2 + 2i। तो इसके लिए पहले हम लोग कर लेंगे क्या, 3 + 3i और इसे प्लस करके इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर डाल देती हूँ, -2 - 2i। क्या होगा, अब तो ये अब अलग है, इस ब्रैकेट का इसके साथ कर देती हूँ 3 - 2, क्या हो जाएगा 1 और क्या 3i - 2i, इट मीन्स -i। तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा क्या, z1 - z2। तो ये इसका डिफरेंसेस जो होता है हम लोग इसका ऐसे करेंगे। वही हो गया क्या, z1 - z2 अगर करने हैं आपको तो क्या कर लेते हैं, z1 प्लस माइनस को अंदर करके z2। यही हमारा डिफरेंसेज हो गया, डिफरेंसेज। जब डिफरेंसेस हम लोग कर लिए तो अब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, उसका मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे। इट्स सिंपल, z1 इज इक्वल टू, सपोज z1 इज इक्वल टू a प्लस ib एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस id, और इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे आप, z1 z2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो z1 इंटू z2, तो z1 व्हाट इज z1, z1 इज a प्लस ib और इंटू z2 c प्लस id। ओके, अब क्या कर लेंगे हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन। तो पहले अगर c लेते हैं तो इस सारे ब्रैकेट के साथ a c प्लस i b c, साथ मल्टीप्लाई c का, फिर id से इस सारे में, आई को मैं पहले बाहर रख देती हूँ, ए डी, इस आई डी से इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करूंगी, फिर प्लस आई स्क्वायर, आई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आई स्क्वायर बी डी, अब नेक्स्ट स्टेप ए सी प्लस, आई तो दोनों में है तो आई को मैं ऐसे कॉमन रख लूं और आई को पहले मैं लिख देती हूँ बी सी प्लस ए डी, आई को कॉमन रख के। और आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताया, आई स्क्वायर -1 देता है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी डी। तो रियल वाले को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ, तो ए सी माइनस बी डी, दिस वन इज रियल, प्लस आई को मैं बाहर रखूंगी तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बी सी, पहले ए डी को लिख देती हूँ क्या, ए डी प्लस बी सी, ये मुझे दे दिया। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो तो फिर से क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको गिवन हो रहा है। तो ऐसे हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन है, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जो मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या बोला है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फिर आपको क्या मिल जाता है, फिर से एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, जो आपने अभी देखा, जो अभी मैंने अभी एग्जांपल में जो बताया है, तो सेम वही है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यही क्लोजर बोल रहा है कि Z1 और Z2 का अगर प्रोडक्ट करोगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा, यहाँ दिया ना, ये भी क्या है, रियल पार्ट और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये इसका प्रोडक्ट भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। तो यही कहना है इसका, किसका, क्लोजर लॉ का। और कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, तो उसका कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा कि या आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर दो, या चाहो तो आप
Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका क्या होगा, सेम ही आएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ बोल रहा है। एसोसिएटिव लॉ का कहना है कि थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या एसोसिएटिव लॉ क्या लगेगा, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लो पहले, फिर Z3, कॉम्पिटेटिव के लिए थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत होगी, फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर Z3 से मल्टीप्लाई कर दे, या पहले आप Z2 Z3 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, फिर Z1 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो रिजल्ट आपका क्या होगा, सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ आपको ये करने को बोलता है। इसका मेन प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लीकेशन तो नॉर्मल जैसे होता है सब वही है। अब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि क्या ऐसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्या इसमें मल्टीप्लाई करोगे कि फिर से वो वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाए। तो इसमें 1 से ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर सेम यही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, या 1 में z से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। 1 क्या है, 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह काम कर रहा है क्या, कैसे, 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 0i, 1 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी रियल नंबर हो उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे आपने 1 को लिखा है, वैसे किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो वही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन ऐसा नंबर मल्टीप्लाई होगा जो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही दे दे, तो 1 को मल्टीप्लाई, तो 1 यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये 1 हो गया आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब आप इसे आप लिख सकते हैं 1 is multiplic identity of z, 1 is identity of z, आइडेंटिटी किसका हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर z का 1। अब नेक्स्ट कह रहा है कि एग्जिस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है, तो इसमें बोल रहा है कि ये इनवर्स क्या है, तो इनवर्स का काम हम लोग करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट में आपको क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपको क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे कि वो फिर आपको आइडेंटिटी आपको दे दे। तो z में अगर आप 1/z से मल्टीप्लाई करोगे तो z z कैंसिल, आपको क्या मिल जाएगा, यही 1 तो आपको मिल जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव, तो ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें 1/z, 1/z जो आ गया ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरह काम करेगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 1/z को आप ऐसे भी लिख सकते हो, z z इनवर्स, इसको हम लोग z इनवर्स भी बोलते हैं। z इनवर्स को आप 1/z भी आप लिख सकते हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो ये चीज आपको पता चल गया है, डिनोटेड हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z इनवर्स या 1/z से। जेड तो आपको पता है कि जेड को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस आई बी, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, या कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा, जेड की वैल्यू जेड इज इक्वल, कहीं कहीं आपको यू प्लस आई वी भी मिल जाता है। तो जो आपको पता ही है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचान ही लोगे, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक आइज मल्टीप्लाई एक ही होता है, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया एक प्रॉपर्टीज। अब लास्ट प्रॉपर्टीज इसकी जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 के लिए आप इसके लिए या आप ऐसे कर लो z1 z2 प्लस z3 z2 प्लस z3 z2 प्लस z2 को z3 को ऐड करो, फिर उसको z1 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या होगा, ये z1 z2, ये आपको क्या हो जाएगा z1 z2 प्लस z1 किसके साथ, z1 z3, ये आपको ये हो गया नंबर ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। या नेक्स्ट आपको बोल रहा है नंबर बी, नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि आप z1 प्लस z2 कर लो, फिर z3 से मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, तो आप कैसे इसको लिखोगे, z1 z3 प्लस z2 z3, तो ये आप ऐसे इसको लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का हो गया। तो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देख ही लिया। तो एक है आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है, उसका आप डिवीजन कैसे कर सकते हो? तो जैसा डिवीजन होता है, आप डिवीजन के लिए क्या कर लोगे, तो देख लीजिए, जैसे Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID। ओके, फिर डिवीजन में Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2 यही करने होंगे। तो Z1 तो क्या है, आप कर लो पहले, A प्लस IB अपॉन Z2 क्या है, C प्लस ID। अब C प्लस ID है, तो इसमें आप क्या करना है, अब इसके कॉम्प्लेक्स से, इसे कॉन्जुगेट नंबर पहले पढ़ाना होगा। इसके लिए आपको पहले कॉन्जुगेट नंबर मुझे बताना होगा, फिर मैं इसका डिवीजन आपको अच्छे से बता दूंगी। इससे पहले मैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता देती हूँ। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसका मैं जल्दी से बता दूं, क्योंकि इसका यूज डिवीजन में आ रहा है। तो z इज इक्वल टू सपोज दैट A प्लस IB हो रहा है, या चलो मान लो X प्लस IY, कुछ ऐसा ही मान लो। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड जो होता है ना, इसको हम लोग जेड बार से डिनोट करते हैं। क्या है, जेड बार से कॉन्जुगेट ऑफ जेड को। तो जेड बार यहाँ पर आएगा, इट मीन्स एक्स प्लस IY जो है, इसके ऊपर बार लग जाएगा, और ये दे देता है एक्स प्लस IY। ये मुझे क्या देता है, एक्स प्लस को माइनस में चेंज करके ये मुझे दे देता है। तो एक्स माइनस, जैसे ही कंजुगेट लगेगा तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स प्लस IY, तो जेड बार, तो एक्स प्लस IY के बार, इट मीन्स जेड बार लगाने से आपको क्या मिल गया है, एक्स माइनस IY मिल गया है। फिर सेम एक प्रॉपर्टीज ये भी होती है कि जेड बार है और उसका बार अगर लगा दोगे कंजुगेट ऑफ जेड बार का, फिर से इसका कंजुगेट कर दोगे, इट मीन्स ये आपको क्या मिला, जेड बार एक्स माइनस IY दे दिया। तो एक्स माइनस IY का फिर से आप बार लगा दोगे, तो ये आपको क्या दे देगा, इट गिव्स एक्स प्लस IY। कंजुगेट लगने से माइनस प्लस में, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो एक्स प्लस IY, इट मीन फिर से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस IY क्या है, जेड है, तो इसकी वैल्यू फिर जेड होगी। तो एक प्रॉपर्टीज आपकी ये कहती है कि जेड बार, कंजुगेट ऑफ जेड बार का ये अगर आप करेंगे तो फिर से आपको क्या देता है, जेड ही दे देता है, फिर से वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वही गिवन हो जाता है। तो ये थोड़ा प्रॉपर्टीज है इसकी, इस प्रॉपर्टीज को आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा कि कंजुगेट लगने से क्या हो रहा है। ये भी आपको ध्यान देना है कि जेड अगर एक्स प्लस IY है, तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस IY, ये एक्स माइनस IY हो जाएगा लगाने से, कंजुगेट लगाने से। तो ये आपका कंजुगेट हुआ। हाँ, कंजुगेट का एक दो प्रॉपर्टीज और भी है जो मैं आपको चाहूंगी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं। कंजुगेट का तो प्रॉपर्टीज आपने देखा, क्या मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से करती हूँ, जेड बार का बार करने से आपको क्या मिल जाएगा, जेड, फिर से वही कंजुगेट नंबर आपको मिल जाएगा। नंबर 2 आपको बोल रहा है कि अगर Z1 प्लस Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, और उसके ऊपर में अगर बार लगा हुआ है, तो आप अलग अलग आप ऐसे इसको लिख सकते हो, Z1 का बार प्लस Z2 का बार, आप ऐसे इसको अलग अलग कर सकते हैं। फिर नंबर 3 क्या कहता है, Z1 माइनस Z2 का बार, Z1 माइनस Z2 का अगर कंजुगेट लगा हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं, कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। आप ऐसे इसको, ये भी प्रॉपर्टीज में आता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 4 क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन हो, अगर Z1 Z2 का कंजुगेट का मल्टीप्लीकेशन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 का, दोनों का कंजुगेट अलग अलग आप ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर 5 बोला कि अगर Z1 अपॉन Z2 का, ये Z है, Z1 अपॉन Z2 का अगर कंजुगेट हो, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप अलग अलग फिर से कर सकते हैं, Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट, वेयर जहां पर Z2 जो है आपका,
Z2 नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये 0 नहीं होगा। तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज आपको रिमाइंड में रखने होंगे, कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं प्रॉपर्टीज, या क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आता है। तो आपको कंजुगेट के बारे में तो पता चल गया है कि कंजुगेट का क्या काम होता है, कैसे होता है। तो ये यूज करके मैं आपको डिवीजन का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो डिवीजन में क्या गया है, इसका अगर ऐसा है तो इसका डिवीजन फाइंड करने के लिए क्या गया, इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके कॉन्जुगेट सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सी माइनस आई डी, और यहाँ भी सी माइनस आई डी। ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको आगे में तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें आप करोगे तो आपको इसको मल्टीप्लीकेशन का भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो और डिवीजन भी हो रहा है। तो अब क्या करोगे, इसे में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस आई बी सी, फिर माइनस आई डी से माइनस आई, आई को बाहर, ए डी प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर बी डी। ये आपको ऊपर में मल्टीप्लाई करने से आपको मिला, और नीचे में किस फॉर्म में, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले पर भी आपको तोड़, अगर जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किए वैसे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, इट मीन्स ये क्या फॉर्मूला देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला देता है। तो इस फॉर्मूले पर भी आप नीचे वाले को तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले को तोड़ने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो क्या सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या है आई और डी, तो माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ऊपर में आप रियल वाले को एक साथ कर लो, ए सी, पहले मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ए सी माइनस इस पार्ट को लिख, तो आई स्क्वायर क्या दे देगा -1, तो -1 इसको क्या कर देगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा बी डी। तो रियल वाले को एक साथ लिख देती हूँ, और फिर इस दोनों में से आई को कॉमन कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर आप आई को कॉमन कर लेंगे, मैं अगर आई को प्लस आई अगर ले लूं, प्लस आई अगर ले लूं, तो यहाँ क्या आपको दे देगा, माइनस बी सी यहाँ, और माइनस ए, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। प्लस माइनस को थोड़ा आई को बाहर अगर मैंने ले लिया, तो प्लस को भी मैंने कर लिया, तो इस फॉर्म में अंदर मैंने लिख दी हूँ, और नीचे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर क्या देगा माइनस, माइनस जैसे माइनस इसको प्लस बना देगा, तो प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड कर लिए, Z1/Z2 का डिवीजन है, सिंपल ही सर। तो ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, डिवीजन हो गया, कंजुगेट भी आपने पढ़ ही लिया। तो अब ये हो गया, तो इससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे आगे जो भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का जो भी क्वेश्चन होगा तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी का पावर ऑफ आई और रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, इस टॉपिक पर लाऊंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।